स्वागत है आपका स्लाइड नंबर 8 में। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के तहत स्लाइड 7 आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं और आज स्लाइड नंबर 8 है। आज का जो टॉपिक रखा गया है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में सबसे पहले हम एक दिमाग में अपने माइंड मेकअप कर लेते हैं कि पढ़ने क्या जा रहे हैं। हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो छाती के सामने स्थित होता है। यह परिसंचरण नामक प्रक्रिया में पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। हृदय के अलावा एक रक्त वाहिकाएं और रक्त एक इकाई के रूप में हृदय प्रणाली का निर्माण करते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि क्या चीज आप पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन हार्ट जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे जिम्मेदार और महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह 4 कक्षों वाला एक मांसपेशीय अंग है। हृदय का आकार लगभग एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय व्यक्ति के पूरे जीवन काल तक कार्य करता है और यह मानव शरीर की सबसे मजबूत और सबसे अधिक परिश्रम करने वाली मांसपेशियों में से एक है। मनुष्य के अलावा ज्यादातर दूसरे जानवर भी जिनमें दिल होता है वहां पर भी कार्य यही होता है कि ब्लड यानी रक्त को पंप करना। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हृदय के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैंने यहां पर मेंशन किया है। हृदय का जो भार होता है लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियो शब्द हृदय से जुड़ा हुआ होता है और लॉजी दैट मीन्स लॉगस से आता है, ये अध्ययन करना। कार्डियोलॉजी यानी हृदय का अध्ययन करना। तो उससे और उसकी बीमारियों को अध्ययन करने के लिए कार्डियोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 कोष्ठ में बटा होता है। इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ऊपर आप देख सकते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं इनको हम ऑट्रियम बोलते हैं और जो नीचे वाले होते हैं आप इनको वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आट्रियम, लेफ्ट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट होता है। हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र का ये मुख्य अंग है। जो मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में यानी टॉप से लेके बॉटम तक, सर से लेके पैर तक हर एक वेन में प्रवाहित होता है। और ब्लड क्यों फ्लो होता है? क्योंकि ब्लड को प्योर करना होता है। ब्लड को ये ट्रांसपोर्टर होता है पूरी बॉडी का। कोई भी सामान या कोई भी जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस है अगर बॉडी में किसी भी कोशिका तक पहुंचाना है तो उसके लिए माध्यम है रक्त। रक्त ही चीजों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बॉडी में ले जाने का कार्य करता है। यहां तक कि ऑक्सीजन, अन्य गैसेस को भी कैरी करने का कार्य ब्लड ही करता है। हमारे शरीर में हृदय की जो धड़कन है वो 1 मिनट में कितना रक्त यानी एक धड़कन जो है, सॉरी माफ करना, एक धड़कन जो है वो कितना रक्त पंप करती है। तो दोस्तों एक धड़कन जो कि 72 बार पर मिनट होता है, तो एक धड़कन की बात हो रही तो 70 मिली ब्लड को वो पंप करती है एक धड़कन। स्वस्थ मनुष्य में हृदय धड़कन 70 बार प्रति मिनट होती है। और ये स्वस्थ मनुष्य से मतलब है कि स्वस्थ मनुष्य भी और सामान्य स्थिति में, यानी जब आप बैठे हुए हैं या आप खड़े हुए हैं लेकिन सामान्य स्थिति में है, आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में ये धड़कन जो है 72 बार होती है। लेकिन अगर आप कार्य कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये धड़कन की स्पीड बढ़ जाती है। भ्रूण की सामान्य हार्ट बीट जो है 110 से 160 बार प्रति मिनट होती है। भ्रूण यानी गर्भ में जब ट्रांसप्लांट हो जाता है, जब वहां पर प्लेसेंटा के थ्रू जाइगोट हमारा जुड़ जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है वहां पे, तो हार्ट बीट आ जाती है उसमें। तो वहां पर शुरुआत हो जाती है और 110-160 बार प्रति मिनट लगभग इसकी सामान्य हार्ट रेट होती है। पुरुष के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम, वहीं महिला के हृदय का वजन 250 ग्राम, थोड़ा कम होता है। ऐसे ही ब्लड का अमाउंट भी कम होता है महिलाओं में। तो ये अलग अलग चीजें, यानी महिलाओं में थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है। ऐसे ही आप हीमोग्लोबिन भी चेक करेंगे तो वो पुरुष में ज्यादा ही मिलेगा आपको, 14 तक जाता है, 14-15, महिलाओं में 11-12, लाइक दिस। तो एक दिल की धड़कन 0.8 सेकेंड चलती है, यानी लब डब आपने सुना होगा। जो दिल की धड़कन होती है, लब डब वॉल्व जो होते हैं ये, इनके खुलने और बंद होने की वजह से वो लब डब की ध्वनि आती है। जब वॉल्व खुलते हैं और बंद होते हैं तो लब डब की ध्वनि आती है और वो 0.8 सेकेंड तक चलती है। 0.3 सेकेंड के लिए सिस्टोल और 0.5 सेकेंड के लिए डायस्टोल यानी विस्तार।
तो ये जो सिस्टोल और डायस्टोल है इसको थोड़ा समझ लीजिए। एक्चुअल में ब्लड प्रेशर, यानी आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर जो कि 120 और 80 होता है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं अभी बता भी दूंगा आपको। तो ये उससे संबंधित है। यानी जब हृदय सिकुड़न में आता है, यानी पंप कैसे करेगा, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी और फैलेगी तभी तो पंप होगा कोई चीज। भाई पंपिंग का यही फार्मूला है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद जो है विस्तार होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो ये दोनों चीजें हैं, 0.3 सेकेंड में सिस्टोल और 0.5 सेकेंड में डायस्टोल। तो ये 0.8 सेकेंड तक चलती है। दिल से लबडब की आवाज वो हृदय की धड़कन और वाल्व खुलने और बंद होने के कारण आती है, मैं बता चुका हूं। पहला कृत्रिम पेसमेकर 1958 में स्वीडन में लगाया गया था। पहली ओपन हार्ट सर्जरी डेनियल हेल विलियम्स ने किया था। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि जैसे कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि सबसे बड़ा दिल किसका है, यानी अगर देखा जाए साइज में, तो ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा दिल होता है, मछली है, स्तनपायी मछली है। सबसे छोटा दिल फेरी फ्लाई, एक ततैया नाम से आता है, फेरी फ्लाई उसका होता है। मनुष्य के हृदय में कौन कौन सी परतें हैं, ये जो आप देख रहे हैं, अंदर बाहर की और बीच वाली, इन तीनों को नाम दिया गया है। 3 लेयर देखने को मिलती है। एपिकार्डियम बाहरी परत को कहते हैं, मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर होती है, और एंडोकार्डियम जो आंतरिक हृदय की परत होती है, उसे एंडोकार्डियम कहा जाता है। मनुष्य के हृदय में 4 वॉल्व पाए जाते हैं, एरोटिक वॉल्व, माइट्रियल वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये 4 वॉल्व हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछ लिए जाते हैं। हृदय की जांच कैसे की जाती है, यानी हृदय की जांच के लिए कुछ मैंने बताए, मेंशन की, जैसे होल्डर मॉनिटर, इकोकार्डियोग्राम। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इकोकार्डियोग्राम जो है किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हृदय। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, ये सभी को पता होता है लगभग। कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये भी एक बनता है। कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हृदय की जांच के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दिल की बीमारी का इलाज के उपकरण में कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं, तो पल्स ऑक्सीमीटर, देखा होगा कोरोना के समय में पल्स ऑक्सीमीटर बहुत चला था। ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कितना है उसको मेंटेन करने के लिए ये चेक किया जाता था। पेसमेकर, पेसमेकर क्या है, हृदय में जो कंपन है, हृदय का जो संकुचन और रिलैक्सेशन, उसको स्टार्ट करने के लिए। जैसे कभी कभी होता है कि नॉर्मल हृदय जो है वो उसकी जो ये फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होने लगती है, तो डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि पेसमेकर यूज किया जाए, जिससे हृदय अपना कंपन करता रहेगा, तो पेसमेकर हो जाता है। ऐसे ही एंजियोप्लास्टी, ठीक है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्लेशन, ये भी एक थोड़ा सा याद रखिएगा, डिफ्लेटर है तो एईडी के नाम से आता है। तो ये प्रश्न चौथे नंबर वाला पूछा गया है, शायद ये बीपीएससी में, मुझे जहां तक याद है बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, ब्लड प्रेशर लास्ट रह गया है कि 120 और 80 मिली, ये एमएम है, मिमी यानी मिलीमीटर पर एचजी, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, एमएम पर एचजी, एचजी मतलब पारे में देखते हैं हम लोग, मिलीमीटर और पारे में जाता है ये, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, 120 और 80 नॉर्मल होता है, 140 और 90 mmHg ये हाई बीपी होता है, और 120 और 80 mmHg से कम जाएगा तो उसे हाइपोटेंशन कहा जाता है या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो इस तरह से ये हार्ट के बारे में मैंने सारे क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो ब्लड का होगा, हम कल इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ब्लड के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, और आशा करता हूँ इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ये सीरीज जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं, अपने सुझाव भी दें, स्वागत रहेगा सुझावों का। और अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।